ये जो स्पर्म काउंट है, हमारा जब स्पर्म खराब होता है, इसकी क्वालिटी खराब होती है या स्पर्म काउंट डाउन होने लग जाता है, तब हम दूसरी तरफ को जाते हैं कि कोई डोनेट कर दे स्पर्म या फिर हम किसी से और तरीके से मिले। तो ये जो स्पर्म खराब होना या स्पर्म काउंट गिरना, इसकी वजह क्या है? ये स्पर्म काउंट गिरना ये आज की बहुत बड़ी समस्या है। जैसे आपने बताया ये लो स्पर्म होना, भाई जो आप इसकी काउंटिंग जो है ना अलग अलग लैबों की अलग अलग है। आपने ये भी क्वेश्चन किया था कि काउंट्स क्या है। जैसे कोई लैब तो वो आइडियली जैसे हम डॉक्टर लाल पैथ से या किसी सेंटर से कराते हैं तो वो ये कहते हैं कि 16 मिलियन से नीचे, 16 मिलियन तो चाहिए ही चाहिए, 60 मिलियन से अबव होना चाहिए, इससे नीचे तो कम रहेगा। अब कुछ लैब ऐसी हैं जैसे नियर लोकल लैब्स हैं तो वो कहती हैं कि भाई 60 मिलियन टू 120, वो वेरिएशन में आ जाता है। तो लेकिन ये कहते हैं कि 50 मिलियन तो से अबव होना चाहिए तब बेबी होगा। अगर 50 मिलियन 50 मिलियन से कम है तो सक्सेस रेट नहीं आएगा, फेल हो जाएगा, चाहे आप नेचुरल भी ट्राई करोगे। अब ये कम क्यों होता है? पहला है मेल पार्टनर में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। इसके स्ट्रेस इतना है, वर्क है, बॉस की सुनना, ये वो व्हाटएवर, पहला। उसके साथ हमारा आहार विहार, हमने बहुत ज्यादा लाइक जंक फूड, लाइक व्हाटएवर, जंक फूड में बहुत ज्यादा जितना भी चाउमीन बर्गर जंक फूड है, ड्रिंक एडिक्शन, स्मोकिंग वगैरह, इनसे स्पर्म काउंट खराब होने लगता है। अब एक चीज और है, एक सबसे मेन पॉइंट आता है नील स्पर्म। नील मतलब जीरो स्पर्म है। ऐसा क्यों है? नील स्पर्म में क्या होता है कि जैसे मतलब हमने कोई एडिक्शन भी नहीं कर रहे बट हमारा नील स्पर्म हो गया, तो कोई चोट लग जाना या कोई छत से गिर जाना जो है टेस्टिस पार्ट पे, तो इस कारण से वो दिक्कतें आने लगती हैं। लेकिन आयुर्वेद में जो है इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, रिजल्ट भी अच्छा है और अनदर प्रैक्टिस पे थोड़ा सा कम है, ये कहना मैं चाहूंगा। अच्छा, मास्टरबेशन से क्या फर्क पड़ता है स्पर्म काउंट? मास्टरबेशन से आज ये भी जो है हम जैसे 24 आवर में अगर मैस्टरबेट करते हैं 24 आवर में तो उससे कोई फर्क नहीं आएगा। आज की जो मतलब आजकल के नौजवान जो हैं बहुत ज्यादा 1 डेज में 2 टाइम 3 टाइम और रेगुलर इंटरवल में जो है कंटिन्यू करते हैं, तो एक टाइम पे धीरे 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 स्पर्म काउंट कम होने लगता है। तो ये एक बैड हैबिट है, तो इसका जो है हमें अवरोध ही करना चाहिए, ज्यादा तो इसका इस्तेमाल ना करें, तो जिससे कि स्पर्म काउंट बिल्कुल कम हो जाता है। फिर बहुत ज्यादा परेशानी आती है, बहुत इसमें डाइवोर्स जैसी स्थिति लोगों के बीच में देखने को मिल रही है, क्योंकि जो आते हैं बहुत परेशान रहते हैं इस कंडीशन। अच्छा, शादी की सही उम्र आपके लिहाज से, जैसे पहले भी लोग कहते थे ना कि ये एज में सही उम्र पे अगर शादी करा दो तो बच्चा भी हष्ट-पुष्ट पैदा हो जाएगा, बिल्कुल, तो आपके लिहाज से सही उम्र क्या है शादी के लिए? अगर एग्जैक्ट एज को हम चुने तो मेल पार्टनर के लिए हम 22 बोल सकते हैं, 22 से 25 बेस्ट है, और फीमेल पार्टनर के लिए 20 से लेकर 22 तक बेस्ट है। और इसके अंदर भी जो ये सोच लेगा शादी के 1 साल तक में बेबी अगर कर लेता है तो बेस्ट है। अगर वो ये कहता है कि नहीं अभी तो हम एंजॉय करेंगे, हम तो बाद में सोचेंगे, बिकॉज जो शादी होती है उस टाइम पे जो हमारी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, जो सेक्सुअल पावर है, वेरी गुड क्वालिटी की होती है। उस टाइम जो चूक जाता है तो फिर उसका जो है फर्टाइल रेट धीरे 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 कम होने लगता है। तो यही चीज जो है इसमें बेस्ट है कि भाई शादी के 1 से 2 साल में बेबी करना मस्ट हो जाता है। उसके बाद आप अपने लाइफ को एंजॉय करो, एक बेबी हो जाए, उसके बाद करो ना करो आई डोंट नो, लेकिन फर्स्ट पे ही ये तो सभी लोगों को सलाह देता हूं, मेरे जितने फ्रेंड सर्किल के लोग हैं मैंने सबको ये सजेशन देता हूं कि ये बेस्ट है कि 1 to 2 ईयर में कर लो, उसके बाद जो करना है करिए। तो वो क्या होता है कि जो पावर है उस टाइम की वो बहुत गुड एनहांस क्वालिटी की है। फिर उसमें रेगुलर इंटरवल से सेक्सुअल एक्टिविटी होने से स्पर्म भी कम होता है, फीमेल एक्टिविटी, फीमेल हार्मोन भी इम्बैलेंस होते हैं, तो फिर जो है चांसेस ऑफ कंसीव कम होते चले जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर एज, और जैसे जैसे शादी का जो टाइम बढ़ता जाता है उस कंडीशन से। स्पर्म की क्वालिटी और स्पर्म काउंट ये दोनों किस एज के बाद, यानी 35, 40, 45, किस एज के बाद ये डेटेरियोरेट होना शुरू होता है? अगर हम बात करें, अगर जो कोई भी पर्सन है, कोई भी मेल पार्टनर है, अगर वो स्वस्थ बिल्कुल लाइफस्टाइल बहुत अच्छी जी रहा है। मेरे पास एक पेशेंट आए थे, 58 एज थी, ठीक है। अगर आप स्पर्म काउंट की आप बात सुनोगे तो शायद लगेगा चंबा। 58 एज के अंदर उनका जो स्पर्म काउंट था 98 मिलियन था और गुड क्वालिटी। तो ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि जो लाइफस्टाइल, योग और प्रॉपर अपने जीवन को अच्छे से रखेगा, मेंटली स्ट्रेस नहीं लेगा, खुश रहेगा, साइकोलॉजिकल फैक्टर को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेगा, तो वो जो है अपने स्पर्म काउंट को 58 तक भी 60 तक ओके रख सकता है। अगर बिल्कुल लाइफस्टाइल इधर उधर रहेगी, खान पीन का ना, टेंशन, स्ट्रेस, मेंटल डिप्रेशन, तो हो सकता है कि 30 पे जाके ही जो है खराब हो जाए। मैं 21 में देख रहा हूँ, कहा मैंने 60 भी गुड क्वालिटी देखा, लेकिन उनका कहना यह था जो 60 के % थे कि मैं सुबह 4 बजे खड़ा होता हूँ,
मेरे 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 को टक्कर देने के लिए एक नौजवान भी फेल है, मैं उस क्वालिटी का हूं, मैं आज भी 30 डिप्स लगा सकता हूं एट प्रेजेंट। तो डेट डिपेंड ऑन योर विल कि आप कितनी मेहनत करते हो, अपने शरीर से कितना जागरूक हो, तो उसी हिसाब से बढ़िया चलता है सिस्टमेटिक। जी।